जय हिंद दोस्तों। सैनिक स्कूल तिलैया की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बड़ी खबर आपके लिए है। दोस्तों वीडियो में आगे क्या है पूरा डिटेल आपको बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं अभी सैनिक स्कूल तिलैया की ऑफिशियल साइट पे हूँ और यहाँ पर ये वैकेंसी का पूरा डिटेल है। देखिए, वैकेंसी ऑफ टीजीटी एंड मेस मैनेजर के पदों पर बहाली होगी। सैनिक स्कूल तिलैया की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तिलैया डैम, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा, झारखंड, और यहाँ पर पिन कोड नंबर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, इस पे जो वैकेंसी है देख सकते हो। टीजीटी में देखिए 1 पोस्ट है, टीजीटी मैथ में 1 पोस्ट है एससी के लिए, और मैथ्स मैनेजर में 1 पोस्ट है। यानी टीजीटी जनरल साइंस बायो के लिए एक पोस्ट है। देखिए मैथ के लिए 1 पोस्ट है, एससी लोग अप्लाई करेंगे इसमें, और मैथ्स मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए एक बार मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। बायो के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएट विथ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन ऑल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट। यानी आपका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका प्रत्येक साल होना चाहिए। ये सब्जेक्ट तीनों साल में होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपका 50% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। सेकंड है कैंडिडेट्स विद ऑनर्स डिग्री इन बॉटनी। बॉटनी में आपको ऑनर्स होना चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बीएससी शुड हैव स्टूडेंट विथ 2 सब्जेक्ट्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन विच ऑफ देम एट ग्रेजुएशन लेवल। यानी आपका जो ये सब सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसमें आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। और बीएससी शुड हैव स्टूडेंट विथ 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच देम ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। यानी इनमें दोनों में से दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम। ये जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब बॉटनी, ये सब में कुछ 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, यही लिखा हुआ है। आगे देखिए, अगर आप टीजीटी मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है, बैचलर डिग्री इन मैथ विथ 2 ऑफ सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। यानी आपका बैचलर डिग्री मैथ का होना चाहिए, साथ में ये सब में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। बीए ऑनर्स इन मैथ एंड बीएससी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। यानी अगर आप बीए ऑनर्स किए हैं और उसमें मैथ रखे हैं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट बात है ये कि बीए ऑनर्स इन मैथ, अगर कोई मैथ से बीए ऑनर्स किया है और बीएससी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ, यानी बीएससी किया है और मैथ छोड़ के कोई अदर सब्जेक्ट से किया है तो वो इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं करेंगे। यानी बीए विथ मैथ से आप अगर किए हैं तो नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। सेकेंड है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर पे है पास इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2। देखिए कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका बीएड भी होना ज़रूरी है, ये भी नीचे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ C-टेट में आपका पेपर 2 पास होना ज़रूरी है और इंग्लिश बोलने आना चाहिए आपको, ठीक है, फ्लुएंटली होना चाहिए इंग्लिश में। आगे देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ मैथ्स मैनेजर, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। मैथ्स मैनेजर में कोई भी मैट्रिक पास भी अप्लाई कर सकता है। एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस रनिंग ए कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली इन सिविल, इन द डिफेंस सर्विस, इन एनी अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके पास कैटरिंग करने का अनुभव होना चाहिए 5 साल का कम से कम। और आगे है एबिलिटी टू मेंटेन मैथ्स अकाउंट्स, यानी मैथ्स का जो अकाउंट है उसको एबिलिटी, आपका पास एबिलिटी होना चाहिए उसको मैनेज करने का। डिप्लोमा और डिग्री इन कैटरिंग में भी होता है डिप्लोमा डिग्री, ये होना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए एज कितना होना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है एज। देखिए एज जो है एज जो चाहिए दोस्तों शुड बी 20 ईयर्स एंड अबव 35 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त। यानी 21 साल होना चाहिए और 21 साल 35 साल से अधिक हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2021 को। जो एज चाहिए वो 21 साल से
कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए 1 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद नीचे मेस मैनेजर जो है उसका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ये है। और पेमेंट जो है 44,900 रुपया है टीजीटी वाले टीचरों का। और नीचे जो मेस मैनेजर है उसका जो पेमेंट होगा वो 29,200 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पर कैसे कैसे फॉर्म भरना है वो मैं बता दूँ। यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम ई सैनिक स्कूल tilaiya.org। यहाँ से आपको इस साइट से आपको डाउनलोड करना है। 400 रुपया फॉर्म का दाम है, जनरल और ओबीसी, और ST SC का 250 रुपया है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और इसको जब आप DD बनाएंगे तो लिखिएगा ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, ये लिखिएगा। पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल तिलैया ब्रांच कोड इतना ठो लिखना है आपको, ठीक है। इतना टो लिखने के बाद आपको पोस्ट करना है, ठीक है। इसमें आपको 25 रुपया भी लगेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप एफिक्स्ड विद 25 रुपीज़ का स्टाम्प आपको लगाना है, ठीक है। आपका जो DD तैयार करके भेजेंगे ये आपको सैनिक स्कूल तिलैया भेजना है। और कब भेजना है आपको भेजना है 9 अगस्त से पहले या 9 अगस्त तक भेज देना है, ठीक है। और ये जो पैसा है आपका नॉन रिफंडेबल है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड विथ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो भी लोग इस पे सिलेक्टेड होंगे उसे रिटन टेस्ट में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी वैकेंसी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रीजन्स। यानी अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले तो ये इसे रद्द भी किया जा सकता है इस वैकेंसी को। अगर मान लीजिए कोई एलिजिबल ही नहीं है तो उसको रद्द किया जा सकता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपको फटाफट से क्या करना है कि अगर भरना है तो इस साइट पे जाइएगा, सैनिक स्कूल तिलैया की साइट पे जाइएगा और यहाँ पर से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय झारखंड।